1 2 3 हो गए तीनों। यस सर। 8 वाला बता दीजिए सर सेकंड वाले का थर्ड नहीं आया। चार्ज Q और माइनस Q है तो एनर्जी स्टोर्ड इस Q ही नहीं Q ही बाय 2 आएगा। आगरा गलत है। Q इक्वल टू CV। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस नहीं, कांस्टेंट आएगा। थर्ड सही। थर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस, बिल्कुल सही। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है तो पोटेंशियल घटेगा। अच्छा ठीक है। हाँ ठीक। चलो थर्ड हो गया। यस सर। 8 बता दीजिए। कौन सा फोर्थ हो गया? हो गया। कौन सा बता दूं? कौन सा? 8 वाला 8 वाला। चलो 4 5th 6th 7th में डाउट बताओ पहले। हो गए? यस सर। 8th में आंसर 0, सर्किट इनकम्प्लीट है। सर्किट कंप्लीट ही नहीं, यहां से चार्ज जाएगा तो यहां से वापस कैसे आएगा? अगर सर मान लीजिए कंप्लीट होता तो बता दीजिए। ओपन सर्किट है ना, पहले ये समझ में आया। ओपन सर्किट है, हाँ ठीक कंप्लीट है। होगा तो आधा आधा बढ़ जाएगा, शेयरिंग ऑफ चार्जेस का क्वेश्चन हो गया। Q/2 फ्लो करेगा ना फिर। हाँ हाँ ठीक है। क्यू मान के सॉल्व कर लो। अगर कैपेसिटेंस डिफरेंट है नहीं इस पे सेम Q है। माइनस Q मान लो, हाँ। इस पे स्मॉल q, अब लूप में मूव कर जाओ। लेकिन जब सर्किट ही ओपन है तो करंट जाएगा ही नहीं, आंसर इज 0। ठीक। 9 10th 10th आ गया। ओवरलैपिंग एरिया लेंगे सर सेवंथ। पोटेंशियल सेम है। पोटेंशियल होता है के क्यू बाय आर। क्यू की वैल्यू सिग्मा इंटू 4πr² बाय आर, तो के सिग्मा 4πr प्रोपोर्शनल टू सिग्मा आर। आ गया? ठीक है आ गया। पोटेंशियल कांस्टेंट है तो 1/r पे डिपेंड करेगा। OL2 सर OL 1 में 10th का ओवरलैपिंग एरिया वाला एक बार कॉन्सेप्ट बताएंगे? लेते ही वही है हम, ओवरलैपिंग एरिया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी होंगी। हाँ सर। यहाँ ऊपर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मिसिंग है, यहाँ भी मिसिंग है। ठीक। यस सर, थैंक यू। मतलब हम ऐसा एज्यूम ही कर लेते हैं। चलो 1 2 3। OL2 का सेकंड वाला। सेकंड और थर्ड। सेकंड वाला। OL2 का 1 हो गया, ये तो यस माइनस सर 1 जाएगा, हो गया। ये दो 0 शॉर्ट हो हो गए, जाएगा। यस ये 3 पैरेलल में आ गए। सर वहीं से पूछा है 5 से। ठीक है। चलो 2 यस कैपेसिटर इज फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस एनर्जी स्टोर्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसा है, वोल्टेज इस पे V था तो चार्ज CV था, KCV मान लो। ठीक है, वोल्टेज V, एनर्जी U। अब हमने डिस्कनेक्ट कर दिया और ये स्लैब हमने बाहर निकाल दी, तो कैपेसिटेंस इसका कितना बना C, लेकिन चार्ज उतना ही रहेगा KCV। ठीक है, वोल्टेज बदल जाएगा, एनर्जी बदल जाएगी, और एनर्जी हो जाएगी K टाइम्स U। तो वर्क डन कितना आया? KU माइनस U, K माइनस 1 U, लेकिन ये 4U दिया है, K की वैल्यू 5। हो गया? ऐसे सोचा करो ना, मान लो ये था Q, इसका कैपेसिटेंस था C, अब हमने ये निकाल दिया तो इसका चार्ज Q ही रहा, कैपेसिटेंस 1/K हो गया, तो इसकी एनर्जी U थी, इसकी एनर्जी KU हो जाएगी। सोचो 2C, लेकिन C 1/K, K ऊपर चला। और वर्क डन क्या होगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जो गेन हुआ वो हमने ही तो किया। प्रूव्ड। यस। चलो आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 3। चलो फिर से ओपन सर्किट, नथिंग विल हैपन, जो जितना है उतना ही बना रहेगा। तो इस पे 100 वोल्ट था तो इस पे 100 वोल्ट ही रहेगा, इस पे 0 वोल्ट था तो 0 वोल्ट ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस पे 100 माइक्रोकूलम, इस पे 0 माइक्रोकूलम बना रहेगा। सर्किट कंप्लीट हो तो फिर से क्यू भेज के फिर से क्यू भेज के सॉल्व कर लेते, तो आधा 2 आधा बार बढ़ क्यू जाता भेजना है। पड़ेगा ना इसमें तो। अरे सर्किट कंप्लीट होता तो गारंटीड ये ऐसा होता, अच्छा हाँ, ग्राउंड का केस तो भेजना पड़ेगा ना क्यू। हाँ। तो फिर से आंसर 0, मतलब आंसर आया दिल्ली।
वंस अगेन क्वेश्चन नंबर 4, फिर से सेम कॉन्सेप्ट रिपीट हुआ है। अगर तीनों क्लोज्ड हैं तभी चार्ज बदलेगा, अदरवाइज नहीं बदलेगा। लेकिन अच्छी बात है इन्होंने तीनों ही क्लोज कर दिए। इसमें तो वे कनेक्ट कर देंगे दोनों। एक भी ओपन होता तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमने क्या किया, तीनों क्लोज कर दिए। अब तो सर्किट कंप्लीट हो। क्लियर? C1 1 तो इस पे 200 माइक्रोकूलम, C2 2 इस पे 40 माइक्रोकूलम। स्विच क्लोज किया, क्यू भागेगा तो इस पे माइनस क्यू। सर उस पर 100 माइक्रोकूलम आएगा। क्यों? सर, 1 सर 1 माइक्रोफैराड। हाँ भैया, अजय सर वो जो फाइल दे दी उसमें जीआर है, मतलब फाइल लगी। ओके ठीक है, ठीक है। तुम्हारी फाइल कहाँ है? फाइल 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 सुमित जी को दे दें। हम दे दें, पीयू को दे दो, पीयू दे। चल कहाँ थे अपन? हाँ, इस लूप में मूव कर जाओ, मजे करो। या ये तरीका है, या C1 V1 C2 V2 शेयरिंग ऑफ चार्जेस अपोजिट पोलरिटी में कनेक्ट किए हैं, तो 100 into 1 minus 40 20 into 2 upon 100 plus 20, ये भी कॉमन आ जाए। सॉरी 1 plus 2, ये कॉमन पोटेंशियल आ जाए। 80/3 80/3 नहीं, 40 60/3 60/3। 20 वोल्ट आ गया, तो दोनों पे पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट आ गया। ऐसा सर इनिशियली दोनों पे अपोजिट चार्ज देगा, मतलब एक पे प्लस था और एक पे माइनस था, ऐसा था क्या? ऐसे आ जाएगा आंसर। जैसा था वैसे ही बनाया मैंने। क्यू भेज के सॉल्व कर लो ना, कंफ्यूजन है तो। ऐसे देखो, अपोजिट पोलरिटी में कनेक्टेड है, क्योंकि हम इसके प्लस को उसके माइनस से कनेक्ट कर रहे हैं। देखो अच्छा, मतलब अगर 80 एक माइक्रोकूलम चार्ज को करेगा। प्लस 100 है तो उस पे चार्ज -40 हाँ, -40 काउंट करेंगे। और कंफ्यूजन जब भी हो, क्यू भेज लिया करो। तो यहां से प्लस से बाहर निकला, यहां भी प्लस से ही बाहर निकला, तो दोनों का कम हो गया। ठीक है, अब घूम जाओ, तो 100 माइनस Q/1 घटा, बढ़ा, और यहां से कितना बढ़ा, 40 माइनस Q/2। ठीक, समझ गए ना? तो Yes, 200 sir. माइनस 2Q, 80 आ 40 जाएगा। माइनस Q, Q की वैल्यू आ गई 80। तो 80 माइक्रोकूलम विल फ्लो थ्रू S1 S2 S3 बॉम्बे। सर शेयरिंग ऑफ चार्जेस कब अलाउड होता है? हमेशा जब दो कैपेसिटर कनेक्ट कर दो डायरेक्ट। कभी भी? हाँ चाहे चार्ज हो चाहे अनचार्ज हो? हाँ, दो कैपेसिटर के लिए है वो फॉर्मूला। चलो क्वेश्चन नंबर 5 ओके। आ गया। 3 कैपेसिटर पैरेलल में है, एक ये एक ये एक ये। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 6। सर देखो, इसका हाँ, आंसर चार्ज आएगा कैपेसिटेंस इनटू वोल्टेज। कैपेसिटेंस आएगा लीनियर फंक्शन ऑफ एक्स। क्यों? ऐसे निकालो, ये एक्स एल माइनस एप्सिलॉन नॉट बी एक्स के बाय डी एप्सिलॉन नॉट एल माइनस एक्स बी बाय डी, ये कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस लीनियर है, चार्ज तो चार्ज आएगा लीनियर फंक्शन, तो करंट आएगा डेरिवेटिव कांस्टेंट। तो जब ये अंदर जा रहा है तो चार्ज बढ़ रहा है तो करंट पॉजिटिव है। तो 3 स्टेट बनेंगे। पहला जब ये अंदर जा रहा है, दूसरा केस जब ये ऐसा है, तीसरा केस जब ये बाहर निकल रहा है। तो यहां चार्ज कांस्टेंट, यहां चार्ज डिक्रीजिंग, यहां चार्ज इंक्रीजिंग। तो यहां करंट पॉजिटिव, करंट जीरो, करंट नेगेटिव और कांस्टेंट। ठीक, यस। चलो 7 हो गया। हो गए। 8 चल है। कैपेसिटेंस को कैसे हाँ कनेक्ट? हाँ, देखो देखो वोल्टेज बदल रहा है, वोल्टेज बदल रहा है और चार्ज आ रहा है। इसका मतलब चार्ज निकाल लो। करंट dq/dt होता है।
करंट कांस्टेंट है, मतलब चार्ज लीनियर है, और चार्ज का डेरिवेटिव चार्ज CV से कंपेयर करें तो उसका डेरिवेटिव ही करंट है। करंट इज इक्वल टू dq/dt C dV/dt। करंट की वैल्यू कितनी है 1, कैपेसिटेंस नहीं पता, dV/dt कितना है 4/4, कैपेसिटेंस आ गया 1 फेराड। रेजिस्टेंस 4 ओम आया था ना? रेजिस्टेंस आया ही नहीं, रेजिस्टेंस है ही नहीं सर्किट में, कहां से 4 ओम ले लिया? क्यों V इक्वल टू IR क्यों लगाओगे? तो दोनों 4 सेकंड पे है तो नहीं, क्वेश्चन ऐसा है, बस ऐसा, ये वोल्टेज की वैल्यू 40 है, बस, मतलब रेजिस्टेंस पे कमेंट ही नहीं कर सकते। है ही नहीं रेजिस्टेंस सर्किट में। अगर सर्किट में रेजिस्टेंस होता तो ग्राफ ऐसा बनता ना, स्ट्रेट लाइन कैसे बन जाता? करंट कम होता है। ऐसा है क्वेश्चन, ऐसा। तो चार्ज Q इज इक्वल टू CV। आ गया समझ में? प्योर कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर है ना इसमें? एक ही कैपेसिटर है अकेला, सर एक कैपेसिटर 4 से 0, अच्छा ओके ठीक। एक बैटरी है एक कैपेसिटर। चलो 8th हो गया, अब 9th। इलेक्ट्रॉन इंटर्स पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म रहा होगा इसमें। इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा है एक एंगल अल्फा से, ठीक है, बीटा से बाहर निकला, अल्फा से इंटर किया, बीटा से बाहर निकला। यहाँ इंटर करते समय वेलोसिटी v1, एग्जिट करते समय वेलोसिटी v2, लेकिन हमें पता है इनके कॉस कंपोनेंट बराबर होंगे, हॉरिजॉन्टल कंजर्व्ड है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट। तो v1/v2 cos बीटा बाय cos अल्फा, ठीक। इसका मतलब v1 स्क्वायर बाय v2 स्क्वायर इज इक्वल टू cos बीटा बाय cos अल्फा का होल स्क्वायर। आ गया बॉम्बे। चलो 10th सीईटी का था। का था, सही करो। सर ऊपर जो अपन ने क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 6, अगर उसमें चार्ज का ग्राफ पूछा होता तो जो आगरा में बना हुआ है वो बिल्कुल सही बोलते ना चार्ज का ग्राफ होता, ऐसा बता रहा हूँ सर, पहले लीनियरली ऐसा 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 ऐसा। कैपेसिटेंस 0 थोड़ी था ना, हाँ इनिशियली था कुछ, इनिशियली कुछ कैपेसिटेंस था ना, ऐसा बनता। मतलब शेप ऐसे ही आता थोड़ा हाँ ऊपर। हाँ बिल्कुल सही। सर जो हम लोग साइक्लोइड देख रहे थे वो अपने चार्ज मूव कराया था, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में था, वो एक समय बाद डिप कर गया था, फिर से इंक्रीज होने लगा। हाँ वो स्ट्रेट लाइन था, मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं, मतलब जैसे हम हाँ लोग जो भी क्वेश्चंस, होगा, हाँ हाँ वो आगे बोलो। सर क्या उसमें था? v मिनिमम कैसे निकालना नहीं, मैंने कब बोला हम निकालेंगे? कुछ तरीका नहीं है कोई? बाय पता होगा तो हम निकाल लेंगे, बाय पता होगा तो ये निकाल लेंगे। अच्छा फिर तो वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देंगे। ठीक है सर आप Thank you, एक मिनट टेलीग्राम खोल सकते हैं? क्यों? तो मैं रिप्लाई कर दूंगा ना, क्यों टेंशन ले रहे हो? सर वो मेरे को समझ में नहीं आएगा आपके रिप्लाई में वैसे। और ऐसे नहीं खेल रहा मैं फिर, क्यों समझ में नहीं आएगा रिप्लाई में? सर ये एक चीज थी कि LHC जो है सर्कल टाइप होता है, जो मैंने बनाया वैसा क्यों नहीं हो सकता? किसमें? ये बनाना बहुत आसान पड़ता है, ये ऐसी मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर लेते हैं हम, ऐसी वाली पैदा नहीं कर पाते जो नहीं, मैग्नेटिक इसमें हमें 2 सर्कल्स ही मूव कराएंगे, बट हम एक पॉइंट पे डिटरमाइन कर सकते हैं कि कोलिजन कहाँ पे होगा। नहीं, ऐसे नहीं करते यार, ये सब ऐसा नहीं होता। ये सब तुम्हारे हिसाब से थोड़ी चलेंगे कि हमने ऐसे बना दिया तो ऐसे हो जाएगा। नहीं, दोनों हैं सर्कल्स ही, बट वो सर्कल्स अपनी ट्रेजेक्टरी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, बस 2 पॉइंट्स पे। 2 सर्कल बनाते ही नहीं है ना, एक ही सर्कल में मूव करा देते हैं उनको, एक ही सर्कल में मूव करा देते हैं, टकरा जाएंगे वो तो हम एक सर्कल में डिटरमाइन कैसे करेंगे कि कहाँ टकराएगा वो? कहीं भी टकरा जाए, हमें क्या मतलब है। अच्छा हम तो उनमें से इमिटेड वो देख रहे हैं ना, पार्टिकल्स। सर हमारा एम है ही नहीं ना, हमारा एम तो इमिटेड पार्टिकल्स देखना है कि टकराने पे पार्टिकल्स कौन से निकलते हैं।
को सर हमारा अगर हमें aim है पता ही होगा नहीं कि वो कहाँ फॉर्म होगा तो हम उनकी प्रॉपर्टीज भी स्टडी कर सकते हैं क्योंकि सिंस वो। अब इसमें तुम्हें ये ध्यान रखना पड़ेगा, जिस समय पे ये इधर आए उसी समय पे ये इधर आए। अब टाइम पीरियड जरूरी थोड़ी है दोनों के सेम हो। सर वो तो रैंडमली कभी भी आ सकता है ना, एलसीएम जब के टाइम रैंडम पीरियड इधर है तो रैंडम इधर कर लो। सेंस सर भी तो ठीक होना है। चाहिए उस चीज का कि हमारा एम ये है ही नहीं कि कहाँ कोलिजन हो रहा है, कोलिजन के बाद क्या निकल रहा है, हमारा एम ये है ओके सर। है ना। जब ये एम होगा तो ऐसा कर सकते हैं फिर। चलो तो कल है ना तुम्हारी शाम को डाउट क्लास? सर हाँ एक चीज पूछ रही थी, वो जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड से बहुत ज्यादा चार्ज एक साथ जाएगा तो कुछ रिवर्स हो जाती है क्या फील्ड? क्या कह दिए? अरे वो जैसे कि जब सोलर विंड होती है तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स हो जाती है ना? नहीं बिल्कुल नहीं, किसने कहा? नहीं होती। नहीं ऐसे थोड़ी, विंड इतना थोड़ी स्ट्रांग होता है कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को पलट दे। जब स्ट्रॉन्ग पूरी वाली जाती है तब तो पलट पूरी जाता दुनिया है। में हलचल मच जाएगी ऐसा हो गया तो। तो सर बहुत कुछ बदल जाएगा अगर ये हो गया तो। नहीं होता ऐसा। अच्छा, और जो एक और चीज थी कि आइंस्टीन ने जो हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को डिस्प्रूव किया था वो तरीका सही था? नहीं डिस्प्रूव नहीं हुआ है, बिल्कुल सही है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। उसने कहा तो था कि 2 चार्ज पे स्प्रिंग लगा दो, हालांकि नहीं प्रैक्टिकल नहीं है लगाना, नहीं लेकिन नहीं 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 नहीं, मॉडर्न फिजिक्स के बाद बात करना। वैसे भी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बिल्कुल सही है, फंडामेंटल प्रिंसिपल में से एक है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। वो तो हम देख नहीं सकते तो बता ही नहीं नहीं सकते, तो नहीं मान बिल्कुल लो सही निकला है, उसको बिल्कुल कोई नहीं झुटला पाया है, हर तरीके से सही निकला है, न्यूमेरिकली भी, एक्सपेरिमेंटली भी, लॉजिकली भी, सब कुछ सही निकला है। तो आइंस्टीन ने भी झुटलाया थोड़ी था, उसने तो बस तरीका बता दिया था कि हम वो ऐसे तो निकाल अरे वो सकते हैं। पैराडॉक्स निकालते हैं ऐसे, अच्छा ठीक है, ओके। उन पैराडॉक्स के सॉल्यूशन भी होते हैं। हाँ होते हैं ना, हाँ, पर मेरे को पता नहीं। सिलेबस के बाहर मैं जब ऐसे चर्चा करूंगा नहीं। ओके सर बाय। है ना? मतलब